हेलो गाइस, वन सेकेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज से हम बीएससी मैथ्स का क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे हम। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का अपन अलजेब्रा बुक से अपन चालू करने वाले हैं, जो भी चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा आज का एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है हमको मैट्रिक्स में। एलिमेंट्री ऑपरेशन अपन क्यों करते हैं? मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए करते हैं। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के लिए अपने पास टोटल 6 ऑपरेशंस होते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन में टोटल 6 ऑपरेशन होते हैं। 3 रोज के लिए होते हैं और 3 कॉलम्स के लिए होते हैं। ठीक है, रोज के लिए 3 ऑपरेशन है एंड कॉलम के लिए 3 ऑपरेशन है। अब सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स में अपन ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला रूल है कि अपने को क्या बोलते हैं, किसी भी रो या कॉलम को क्या कर सकते हैं अपन? इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं? एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारा एक मैट्रिक्स है, एक सेकेंड, मान लेते हैं हमारा मैट्रिक्स है 2 5 6 3 1 2 8 6 7। मान लेते हैं ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। ठीक है, सबसे पहले रो को इंटरचेंज करके बताता हूं। हमारे पास 3 रो है, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। ठीक है, किन्हीं भी 2 रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, या तो रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं या रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। ये आपके एल्गोरिदम पे डिपेंड करेगा, मतलब आपको लाना क्या चीज है वहां पे, वो उस पे डिपेंड करेगा। जो भी एल्गोरिदम है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद। अभी आप ध्यान से देखिए। अब अपने को इंटरचेंज करना है कोई भी 2 रो या कॉलम को। मान लेते हैं अपन रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करना है। ये हमारा रो 1 है, ये रो 2 है। तो रो 2 को रो 1 की जगह कर देंगे, रो 1 को रो 2 की जगह कर देंगे, तो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, रो 1 की जगह रो 2 करना है, तो रो 2 को ऊपर कर देंगे, 5 1 6 को रो 1 में ले आएंगे, 5 1 6 को, और रो 1 को नीचे कर देंगे रो 2 के प्लेस में, 2 3 8। और लास्ट मैट्रिक्स है हमारा, लास्ट रो है हमारा 6 2 7। तो ये अब हमने 2 रो को इंटरचेंज कर दिया। रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर दिया, रो 2 को ऊपर ले आए और रो 1 को नीचे ले आए। ठीक है, समझ गए? अब ये तो हो गया हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कॉलम को कैसे अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम मैट्रिक्स ले लेते हैं जो ऊपर है हमारा, 2 3 8 5 1 6 6 2 7। ठीक है, अगर कॉलम इंटरचेंज करें तो हमारे पास 3 कॉलम है। ये पहला कॉलम है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है हमारा, और ये कॉलम 3 है। समझ गए होंगे? ये हमारा कॉलम है। अब ध्यान से देखिए, इसको हटा देता हूं मैं, ये हमारा कॉलम है। अब कॉलम को इंटरचेंज करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, कॉलम 1 को अपन इंटरचेंज कर रहे हैं कॉलम 2 से, तो कॉलम 1 के जगह कॉलम 2 को लिख देंगे, कॉलम 2 के जगह कॉलम 1 को, मतलब इसको आगे लेके आ जाएंगे। तो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा, ये कॉलम 2 कॉलम 1 के जगह आ जाएगा, 3 1 2 को कॉलम 1 के जगह लिख देंगे, 3 1 2, ये कॉलम 1 के जगह आ गया, और 2 5 6 को कॉलम 2 के जगह लिख देंगे, 2 5 6 ये कॉलम 2 में आ गया, और 8 6 7 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये हमारा रो का इंटरचेंज भी हो गया और कॉलम का इंटरचेंज भी हो गया। पहला रूल तो आपको समझ में आया होगा, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी रो। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा जब भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा क्वेश्चन में। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। ठीक है, एक नॉन जीरो नंबर से अपने को मल्टीप्लाई करना है किसी भी रो या कॉलम को। ये भी कब करेंगे? जब रिक्वायरमेंट रहेगा, तो अननेसेसरी नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं, अपन एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक सेकेंड ना, चलिए ठीक है, एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 5 1 6 7 2 8 9।
सबसे पहले ये हमारा रो है, तो इस रो को अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, नॉन जीरो नंबर से। नॉन जीरो नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 -4, कुछ भी हो सकता है, 1/7 हो सकता है, 1/8 फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो कोई भी नंबर से अपन इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कॉलम रो 1 है, रो 2 रो 3, और रो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 2 से, 2 रो 2 कर देते हैं। ठीक है, रो 2 को क्या बनाना है अपने को, 2 रो 2, तो रो 2 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा। पहला तो रो तो एज इट इज रहेगा 2 3 5, दूसरे रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, तो हो जाएगा 2 12 और 14। ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया मैट्रिक्स। और 2 8 9, 2 8 9, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। वैसे ही कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, जैसे सेम मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 1 2 3 6 8 5 7 9, ठीक है, 5 7 9। अब थर्ड कॉलम को, कॉलम 3 इक्वल्स टू 3 कॉलम 3, कॉलम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा कॉलम 3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पहला एज इट इज रहेगा 2 1 2, दूसरा 3 6 8 एज इट इज रहेगा 3 6 8, और तीसरे कॉलम को अपने को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, और 9 3 जा 27, ठीक है। ये हमारा हो गया, किसी भी रो या कॉलम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक नॉन जीरो नंबर से, ठीक है। ये हमारा सेकंड है, सेकंड स्टेप था, सेकंड रूल था ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। पहला रूल भी देख लिया, पहले रूल में हमने देखा था 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। सेकंड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए वो। अब आते हैं तीसरे रूल पे, ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड रूल है, मल्टीप्लाइंग ऑफ अ रो or column by a non-zero number and adding it to another row column. Example, ri equals to ri plus k rj, या ci कॉलम का इंटरचेंज करेंगे तो कॉलम का ci plus k cj। अब इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक सेकेंड, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को ले लेते हैं अपन 6 1 2 3 4 3 2 6 1, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब इसमें अपने को क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये रो है, 3 रो है हमारे, तो रो 1 को हम क्या करते हैं, रो 1 इक्वल्स टू रो 1 प्लस 2 रो 2, समझ गए, रो 1 प्लस 2 रो 2। इस रो 1 में, ठीक है, रो 1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, इस रो 1 में रो 1 प्लस 2 रो 2 करना, इस रो 1 में अपन ऐड करेंगे रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जांपल देखते हैं इसका इंटरचेंज क्या होगा। पहला रो को अपने को चेंज करना है, रो 1 को चेंज करना है, तो रो 1 हमारा 6 है, ठीक, तो पहले में रो 1 कितना है हमारा 6 है, रो 2, ये रो 2 है हमारा, पहला क्या है 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 1 जा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, तो पहले हमारा 8 आ जाएगा। उसके बाद इसको इंटरचेंज करना है, सेकंड है रो 1 में हमारे पास है 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11 हो गया। तो ये पूरे रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अभी आखिरी नंबर भी बचा है, ये 11 हो गया। आखिरी नंबर बचा हुआ है हमारे पास 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और R1 में ऐड कर देंगे। R1 है हमारा 2 प्लस 2 इंटू 6, 2 6 जा 12, 12 प्लस 2 14,
ठीक है, तो ये हमारा 14 हो गया। सिर्फ रो 1 को हमने चेंज किया है, तो 1 4 6, बाकी रो 2 और रो 3 को एज इट इज उतार दीजिएगा। ठीक है, एज इट इज को उतार देंगे। ठीक, रो 1 को भी कर सकते हैं, रो 2 को भी कर सकते हैं, रो 3 को। ठीक है, अब यहाँ पे रो 1 प्लस 2 रो 2 किया, माइनस भी कर सकते हैं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, वैसे ही अपन कॉलम को भी इंटरचेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल सेम मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमारा मैट्रिक्स क्या था? 6 1 2 3 4 3 2 6 1। ठीक है गाइस, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब इसमें अपन कॉलम को भी सेम करते हैं। मान लेते हैं कॉलम 2 को चेंज करना है हमको। कॉलम 2 को चेंज कर देते हैं, कॉलम 2 प्लस 2 कॉलम 1। मतलब कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, उसके बाद उसको कॉलम 2 में ऐड कर देना है। ठीक है, अब कॉलम 2 का पहला नंबर क्या है? 3, दूसरा नंबर क्या है? 4, तीसरा नंबर क्या है? 3। इसमें अपने को प्लस करना है, कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कॉलम 1 हमारा ये है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 1 को 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो ये हमारा आ जाएगा 12 + 3 15, 4 + 2 6, और 4 + 3 7। ठीक है, ये हमारा आ गया 15 6 और 7। पहला रो कॉलम एज इट इज रहेगा 6 1 2, दूसरे कॉलम में आ जाएगा आपका 15 6 और 7, तीसरा एज इट इज रहेगा 2 6 और 1। ठीक है गाइस, अब ये समझ में आएगा 3 तरीके हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, 3 रोज के लिए, 3 कॉलम के लिए। एक नोट लिखा गया है नीचे, ध्यान से देखते हैं क्या है नोट। Rectangular matrix does not have a inverse, only square matrix has a inverse। एक rectangular matrix मतलब 3/4 के फॉर्म में जो मैट्रिक्स होता है, एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड। जैसे ये मैट्रिक्स हो गया हमारा 2 6 5 3 1 2, 2/3 का मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई भी इनवर्स नहीं होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। और होता भी है कि नहीं, वो एग्जिस्ट करता है कि भी नहीं, वो डिपेंड करता है। बहुत सारे सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं करता, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स रहेगा, और कंडीशन है इफ इट एग्जिस्ट्स इट इज यूनिक। अगर वो होता है तो वो यूनिक है। और दूसरा हमारा नोट है, इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, अगर ए बी का इनवर्स है तो बी भी ए का इनवर्स है। ए इनवर्स इक्वल्स टू बी और बी इनवर्स इक्वल्स टू ए, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा हमारा? 6 5 2 3 1 5 3 4 5। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3/3 का भी हो सकता है, 2/2 का भी हो सकता है, 4/4 का भी हो सकता है। इतना समझ में आया होगा गाइस? कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है अपने को। जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के रूल्स बताए थे, 3 रूल्स, 3 रो के लिए 3 कॉलम्स के लिए, उसी को अप्लाई करना है हमको। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के वे में इजिली एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए। Let X, A and B are matrices of same order। मान लेते हैं कि X, A और B 3 मैट्रिक्सेस सेम ऑर्डर के, such that X equals to AB। X किसके इक्वल है? AB के इक्वल है। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है और दूसरा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है तो X equals to AB, X में अपने को ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हम X में लगाएंगे, सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमको A पे लगाना है। मैंने इसको मार्क कर दिया है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हम X पे लगाएंगे, सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम किस पे लगाएंगे? A पे लगाएंगे। अगर अपन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो X इक्वल्स टू AB, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम X पे लगाएंगे, सेम ट्रांसफॉर्मेशन B पे लगाएंगे। अगर रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो A पे लगाना है, कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो B पे लगाना है। ध्यान दीजिएगा, रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो A पे, ये वाले पे लगाना है और ये वाले पे लगाना है, एरो का साइन बना हुआ है। और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो X पे लगाना है और B पे लगाना है, एरो का साइन बना दिया है। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब नाउ फॉर इनवर्स, लेट A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स सो दैट A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अपन A को एक मैट्रिक्स मान लेते हैं जहां पे A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके देखते हैं, या तो अपन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी कर सकते हैं या तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो पूरा रो ऑपरेशन लगाना है, बीच में कॉलम ऑपरेशन को नहीं घुसाना है। ठीक है, रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ रो ऑपरेशन करेंगे पूरा शुरू से आखिरी तक, और कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन करना है शुरू से आखिरी तक। बीच में अपने को रो या कॉलम को मिक्स नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, रो और कॉलम को मिक्स नहीं करना है। रो ऑपरेशन में सिर्फ रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन में सिर्फ कॉलम ऑपरेशन। अब A इक्वल्स टू IA, ठीक है, A मैट्रिक्स था वो उसका इनवर्स इक्वल्स टू A। अपने को A मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स है A, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कब तक करना है, जब तक वो इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A इक्वल्स टू IA मतलब आइडेंटिटी ऑफ A मैट्रिक्स। ठीक है, A को कब तक ट्रांसफॉर्म करना है, जब तक वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम A में करेंगे सेम ट्रांसफॉर्मेशन I में करेंगे, तो I किस में चेंज हो जाएगा? B में। तो ये हमारा बन जाएगा B इक्वल्स टू A इनवर्स। I जो B में कन्वर्ट हुआ है वो B मैट्रिक्स हमारा A इनवर्स है। ठीक है, वैसे ही एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो A इनवर्स पे, A मैट्रिक्स पे जो जो अपन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सेम ट्रांसफॉर्मेशन I पे। यहां पे बताया था मैंने, X पे रो पे करेंगे तो पहले वाले पे करना है और कॉलम पे करेंगे तो दूसरे वाले पर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो A पे जो जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सेम ट्रांसफॉर्मेशन अपन I पे करेंगे, अलग नहीं करना है, सेम करना है। A को कब तक ट्रांसफॉर्मेशन करना है? जब तक वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट, अभी आने वाले टॉपिक पे। I इक्वल्स टू AB, A I में कन्वर्ट हो गया और I B में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये जो B है आपका A का इनवर्स, A इनवर्स है। B इक्वल्स टू क्या हुआ आपका? A इनवर्स। एक पॉइंट नोट करना है आपको, नोट कीजिए, इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशन रो और कॉलम और A equals to IA or A equals to AI, if we obtain all zeros in one or more rows of a matrix A on left hand side, then A inverse doesn't exist। इसका मतलब ये है, अगर अपन ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, चाहे रो ऑपरेशन पे रो ऑपरेशन करे चाहे कॉलम ऑपरेशन करे, अगर हमको किसी भी रो में जीरो मिल जाते हैं, पूरे एक या उससे ज्यादा रो में जीरो मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 3 4 5 0 0 0 6 8 9, यहां पे हमको एक पूरा रो जीरो मिल गया है। तो इस रो अगर ऐसा मिल जाएगा, अगर एक लाइन में तीनों एक रो में पूरे जीरो या एक से ज्यादा रो में जीरो अवेलेबल रहेंगे पूरे, तो उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो आइए देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। एक सेकेंड, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 1, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वैसे 3x3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब 4x4 में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है गाइस, 1 हमेशा डायगोनल फॉर्म में रहेगा, यहाँ भी डायगोनल में 1, इधर भी डायगोनल में 1, इधर भी डायगोनल 1, बाकी सारी एलिमेंट्स क्या रहेंगे? 0। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमारा जो A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है हमको।
ठीक है। ए में इतना ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तुरंत कन्वर्ट हो जाए। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस कब तक लगाना है? जब तक ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है क्वेश्चन में तो इसमें कन्वर्ट करना है आपको ए मैट्रिक्स को। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है इसमें। अगर 4x4 का मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है इसमें। तो ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन कब तक करना है? जब तक कन्वर्ट ना हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है 2 6 8 3 5 0 2 1 5। ये ए मैट्रिक्स है, इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। 3x3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है। जो जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगाएंगे वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको ऑपरेशंस यहीं पे लगाए, यहाँ पे भी लगाना होगा। तो ये करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या होता है? टारगेट होता है। इस टारगेट को लेके चलना है तो हमारा ए इनवर्स ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्गोरिदम कॉन्सेप्ट, एल्गोरिदम या कॉन्सेप्ट। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, कहां पहुंचना है, क्या टारगेट है, कैसे ऑपरेशंस को फॉलो करना है, ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए ये जो ऑपरेशन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपने को ऑपरेशंस लगाने हैं। लेकिन ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे अपन? रो ऑपरेशन लगाने वाले हैं। देखते हैं रो ऑपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं अपन। अब इस क्वेश्चन के पहले रो और पहले कॉलम का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पहला रो ये हमारा पहला रो है, पहला कॉलम ये हमारा पहला कॉलम है। पहला रो और पहला कॉलम का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है हमारा 2। इस 2 को सबसे पहले कन्वर्ट करना है 1। ठीक है, 2 को किस में कन्वर्ट करना है? अपने को 1 में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ये 1 लेके आना है। तो इसको 1 करने के लिए अपने को कुछ करना पड़ेगा। अपने को क्या करना पड़ेगा? जैसे रो 1 है हमारे पास, रो 1 को कन्वर्ट करना है। रो 1 में अपने को यहाँ पे 1 लाना है। तो क्या करेंगे? रो 2 माइनस रो 1 कर लेते हैं। रो 2 माइनस रो 1 करेंगे तो वहां ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। देखिए कैसे आता है 1। जैसे एक सेकेंड, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 6 माइनस 5, 2 माइनस 5 माइनस 3। बाकी रो 2 और रो 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि उसमें आपने कुछ कन्वर्ट नहीं किया। हम रो 1 को चेंज करना था तो रो 1 को चेंज कर रहे हैं। बाकी 0 5 6 एज इट इज रहेगा। ये आपका 1 आ गया। अगला स्टेप हमारा क्या होगा? हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये 1 को तो कन्वर्ट कर दिया। रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो अपने को पहले कॉलम को कन्वर्ट करना है। ठीक है, रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो किसको कन्वर्ट करेंगे? कॉलम को पहले कन्वर्ट करेंगे। लेकिन कॉलम ऑपरेशन लेके जाएंगे तो रो को। ठीक है, अभी रो ऑपरेशन हमने 1 ले आया, अब ये 2 0 लेके आना है। तो ये 2 0 मतलब इन दोनों पॉइंट को चेंज करना है। इन दोनों को चेंज करने के लिए अपने को क्या करना है? उस चीज को देखना है। ठीक है, तो इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो रो ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहले 1 ये हमारा टारगेट है। अगला 1 के बाद अपने को कॉलम में देखना, कॉलम में 2 0 वो 2 0 लेके आना है। एक बार ये हमारा टारगेट पूरा हो जाता है तो अगला 1 हमारा यहाँ पे इस 1 को लेके आना। अगर ये 1 आ जाता है उसके बाद इसके बाकी दोनों 0, इस कॉलम के दोनों 0 को लेके आना है। उसके बाद अगले कॉलम में, अगले रो में ये वाला है हमारा, ये 1 है, इस 1 को लेके आना है। इस 1 के साथ 2 0 है कॉलम में, उसको लेके आना है। तो स्टेप बाय स्टेप समझ गए होंगे। पहले ये 1 लेके आना है, उसके बाद ये 2 0 आना है। ठीक है, अगला टारगेट ये 1 रहेगा, उसके बाद ये 2 0 का टारगेट रहेगा, उसके बाद ये 1 रहेगा, उसके बाद ये 2 0 का टारगेट रहेगा। तो ये हमारा रो ऑपरेशन में। वैसे ही कॉलम ऑपरेशन, अगर अपन कॉलम ऑपरेशन को फॉलो करते हैं, रो ऑपरेशन की जगह अगर अपन कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं
तो कॉलम ऑपरेशन में क्या करेंगे, सबसे पहला टारगेट तो यही होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट सबसे पहले ये 1 को लेके आएंगे। अब कॉलम ऑपरेशन देख रहे हैं, मतलब ये कॉलम ऑपरेशन इसको फॉलो कर रहे हैं, तो अपने को रो का टारगेट बनाना पड़ेगा। तो रो के ये 2 जीरो पहले लेके आएंगे, समझ गए। पहले टारगेट ये 1 लाना है, उसके बाद ये 2 जीरो लेके आना है, उसके बाद अगला टारगेट हमारा ये 1 रहेगा, उसके बाद ये 2 जीरो रहेंगे, उसके बाद थर्ड टारगेट हमारा ये 1 रहेगा, उसके बाद ये 2 जीरो। समझ गए रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड से आपको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि रो ऑपरेशन लगाते लगाते बीच में दिमाग घूम गया तो कॉलम ऑपरेशन नहीं पुट करना है आपको। रो ऑपरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो रो ऑपरेशन को ही करना है, कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन को ही करना है आपको। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। हमारे बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, देखिए a = a एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमको इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। अपन यहाँ पे दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। अब एग्जाम में आपको कोई भी मेथड पूछ सकता है, तो दोनों सीख लेते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, है ना। सबसे पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं हम इसमें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है हमको, तो a = IA ये हमारा इक्वेशन बनेगा। वीडियो के बिगिनिंग में बताया है मैंने, चेक कीजिएगा, a = IA। ठीक है, a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, a की वैल्यू है हमारा 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1। ठीक है, ये हमारा a की वैल्यू है, और i का वैल्यू है हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है गाइस, 3/3 का मैट्रिक्स था, इसलिए i की वैल्यू भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू भी हमने 3/3 का लिया हुआ है। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमको ये ए मैट्रिक्स को उसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये 1 लेके आना है, जो पहले रो और पहले कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है हमारा 1, तो उस 1 को हमको लेके आना है। तो उस 1 को मतलब यहाँ पे अपने को 1 लाना है, तो ये ऑलरेडी 1 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 1 ऑलरेडी है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहने दो। अगला हमारा टारगेट क्या है, 1 आ गया तो इस कॉलम का ये दोनों जीरो को अपने को क्या करना है, लेके आना है। तो दोनों जीरो को लेके आना है, एक जगह जीरो ऑलरेडी है तो इसको जीरो करना है। ठीक है, इस कॉलम में 1 और 0 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, चेक कर सकते हैं। तो इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, रो 2 को चेंज करना पड़ेगा। तो रो 2 को कैसे चेंज कर सकते हैं अपन, 3 तरीके बताए थे। अब रो 1 में हमारे पास 1 है, यहाँ -1 है, तो इसमें इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो रो 2 प्लस रो 1, रो 2 में -1 है, इसमें +1 है, -1 + 1 0, तो ये हमारा आ जाएगा 0। अब रो 2 को चेंज कर रहे हैं तो ये पूरा रो 2 चेंज हो जाएगा। ठीक है, रो 1 में कोई चेंजेस नहीं है, तो रो 1 पॉजिटिव उतार देते हैं, 1 2 -2। रो 2 को चेंज करना है, -1 + 1 0, 3 + 2 5, 0 - 2 -2। क्लियर हुआ ये। रो 3 में कोई चेंजेस नहीं है, तो एज इट इज उतार देंगे इसको, 0 -2 और 1। ये हो गया आपका। ठीक है, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने यहाँ पे लगाया, सेम ट्रांसफॉर्मेशन इसको यहाँ भी लगाएंगे। क्या करना है, रो 2 और रो 1, ये रो 2 है, ये रो 1, दोनों को ऐड कर देना है। पहला रो एज इट इज रहेगा 1 0 0, सेकेंड रो में करना है R2 में दोनों को ऐड करके लिखना है, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 0 1। ये हो गया 1 0 0 0, तो आ गया हमारा 1 0 0। अगला टारगेट है हमारा 1, ये 1 को लेके आना है, पहले ये 1 1 1। ठीक है, तो ये 1 को लेके आना है, उसके बाद ये दोनों 0 को ले आना है। सबसे पहले हमारा टारगेट है 1, तो ये 1 को लाने के लिए 5 को 1 बनाना है, मतलब रो 2 में चेंजेस लाना है अपने को। तो यहाँ पे अपने को रो 2 में चेंजेस लाना है, तो रो 2 में क्या करेंगे अपन, रो 2 में क्या कर सकते हैं, इस वाले रो को, रो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 2 2 जा 4, -4 5 -4 क्या हो जाएगा 1। तो ये पूरे रो को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें ऐड कर देंगे, 2 रो
3, ठीक है। तो रो 3 को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको रो 2 में ऐड कर देंगे। रो 1 में कोई चेंजेस नहीं है, 1 2 -2 एज इट इज रहेगा। रो 2 को चेंज करना है, 0 2 जा 0, 0 + 0 0, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 × 2 -4, 5 - 4 1, ये 1 आ गया हमारा। और ये 2 1 जा 2, -2 + 2 0, ठीक है, -2 + 2 0। थर्ड रो कोई चेंजेस नहीं है, 0 -2 और 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। रो 2 को हमने चेंज कर दिया। अब इधर भी रो 2 को चेंज करना है, रो 1 एज इट इज रहेगा, 1 0 0। रो 2 में क्या करेंगे, रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देंगे। तो 0 × 2 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 2 1 जा 2, 2 + 0 2, और बाकी 0 0 1 ये एज इट इज रहेगा। समझ में आ गया गाइस। अब अगला टारगेट हमारा 1 आ चुका है। अब इस लाइन में, इस कॉलम में 2 0 है, तो वो 2 0 को अचीव करना, सबसे पहले ऊपर वाला 0 ले आएंगे, उसके बाद ये नीचे वाला 0 ले आएंगे। तो ऊपर 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 - 2 करेंगे 0, मतलब ये वाले रो को इस रो से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है। तो इसको 2 + -2 0 होता है। तो इस रो और इस रो को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो रो 1 को चेंज करना है हमको, तो रो 1 में रो 1 + रो 3 कर देते हैं, ठीक है गाइस। अब रो 1 + रो 3, 1 + 0 1, 2 - 2 0, 2 + -2 था तो 0, -2 + 1 -1, ये आ गया आपका। अब ये 0 1 0 एज इट इज उतार देंगे, 0 1 0, और ये 0 - 2 1 भी एज इट इज उतार देंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हमने सिर्फ रो 1 को चेंज किया था। इधर भी रो 1 को चेंज कर देंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ लगाया है सेम यहाँ लगाएंगे। तो रो 1 और रो 3 को ऐड करना है, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, ठीक है। बाकी रो को एज इट इज लिख देंगे, 1 1 2, और लास्ट रो था 0 0 1, ये हो गया गाइस। अब यहां तक तो हमने कर लिया है, यहाँ ए लगा देते हैं, इधर भी, ठीक। अब 1 0 0 0 1, अब इस नंबर को 0 बनाना है, मतलब -2 को 0 बनाना है, मतलब रो 3 को चेंज करना है अपने को। तो रो 3 को चेंज करना है, तो रो 3 में क्या कर सकते हैं अपन, इसको 2 से रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देंगे। इसको 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 - 2, 2 + -2 क्या हो जाएगा हमारा 0, मतलब -2 + 2 0 हो जाएगा। तो 0 आ सकता है वहां पे। पहले रो में कोई चेंजेस नहीं है, सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड रो में क्या करना है अपने को, थर्ड रो यहाँ पे 0 है और ये सेकेंड रो का 1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, लिख के बता देता हूं आपको। देखो पहला तो 0 ही रहेगा रो 3 में, ठीक है। रो 3 का हमारा एलिमेंट 0 है, +2, रो 2 की वैल्यू क्या है 0, 2 0 जा 0, 0 + 0 2 0 जा 0, 0 + 0 0 होता है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब सेम इसमें भी करेंगे। रो 3 का एलिमेंट हमारा क्या है, रो 3 में हमारे पास है -2, ठीक है। अब ये +2, रो 2 में है 1, 2 1 जा 2, -2 + 2 0, ठीक है गाइस। तो ये भी हमारा 0 आ गया है, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं, ठीक। अब थर्ड है, रो 3 में 1 है और 2 × 0 0, 1 + 0 1, क्या गया, ठीक है। यहाँ 1 आ गया, 0 0 भी आ गया, ये पूरा टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक। अब इधर भी सेम कंडीशन है, रो 3 को चेंज करना है। पहला रो एज इट इज रहेगा 1 0 1, सेकंड रो भी एज इट इज रहेगा 1 1 2, लास्ट रो को चेंज करना है, थर्ड रो में क्या करना है, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देना है। तो इस आपको 2 से मल्टीप्लाई करने के क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 2 + 0 2, उसके बाद 2 + 0 2, और ये 4 + 1 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है गाइस। यहां तक हमारा आ गया है। अब चेक करते हैं इसको, हमारा जो टारगेट है 1 0 0 आ चुका है, 0 1 0 आ चुका है, और 1 0 ये टारगेट भी अचीव हो चुका है। सिर्फ ऊपर 0 करना है, ये -1 को 0 करना है। -1 को 0 करने के लिए इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, -1 + 1 0।
तो इसमें इसको क्या कर देंगे प्लस, तो रो 1 को चेंज करना है तो रो 1 में रो 3 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो हमारा वो 0 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 0 माइनस 1 प्लस 1 0, ठीक है। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0। बाकी रो को एज इट इज बता दो 0 1 0 0 0 1, ठीक। अब जो यहाँ पे किया सेम यहाँ भी करेंगे, रो 1 और रो 3 को ऐड कर देंगे। 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 5 6, ठीक। 1 1 2 इन दोनों रो को ऐड करके ऊपर लिख दिया था, फिर 1 1 2 फिर 2 2 5 एज इट इज बता देंगे। ये हमारा आ गया इनवर्स, एक सेकेंड, ठीक है 1 1 2 और ये हमारा 5, ठीक है गाइस। ये हमारा आ गया ए इनवर्स की ए, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारी होती है यहाँ पे 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5, ठीक है गाइस। ये हमारा आ गया रो ऑपरेशन। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा क्या है रो ऑपरेशन। अब इसी क्वेश्चन को हम कॉलम ऑपरेशन के थ्रू सॉल्व करके आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। अब क्वेश्चन सेम है हमारा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है। जब कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारा होता है इक्वेशन a इक्वल्स टू ए आई, ठीक है। i को इधर लिखते हैं, वीडियो के शुरुआत में बताया था। अब a की वैल्यू हमारा क्या है 1 माइनस 1 0 2 3 माइनस 2 0 1 इक्वल्स टू a। i की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अपना हमारा टारगेट सेम है, क्या है हमारा टारगेट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस टारगेट को लेके चलना है अपने को। सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, इन 1 को लाना है। इस 1 को लाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला, अब कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये 1 आ गया, तो कॉलम ऑपरेशन में रो को 0 पहले करना है, तो इसको और इसको पहले क्या करना है अपने को 0 करना पड़ेगा। तो सेकेंड इसको रो 0 करेंगे इसको, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो ऐसा चलना है अपने को, इसको टारगेट अचीव करना है, ठीक है, ऐसा टारगेट अचीव करना है। तो 1 आ गया 0, मतलब ये 2 को 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे कॉलम ऑपरेशन देख रहे हैं, तो कॉलम 2 को चेंज करना है, कॉलम 2 को अपने को चेंज करना है। तो कॉलम 2 को इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 0 हो जाएगा। 2 प्लस माइनस 2 0, तो कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं है, कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं है। कॉलम 1 को एज इट इज लिख लो 1 माइनस 1 और 0, ठीक है। पहला कॉलम को एज इट इज लिख लिया। सेकेंड कॉलम को हमको चेंज करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 2 प्लस माइनस 2 0, 3 प्लस 0 3, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। कॉलम 3 में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज उतार दो -2 0 और 1, ये आ गया इक्वल्स टू ए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी सेम चेंजेस लाना है, कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों को प्लस कर देना है। कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं है, कॉलम 2 दोनों को ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1। थर्ड कॉलम को एज इट इज 0 0 1, ये हो गया आपका, ठीक। अब 1 0 आ गया। अब ये -2 को भी क्या करना है 0 करना है, ठीक है। तो इसके पोजीशन में 0 लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं। तो कॉलम 3 में क्या करेंगे, कॉलम 3 प्लस 2 कॉलम 1, कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 0, ठीक है। इसमें फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं है, 1 माइनस 1 0 एज इट इज है। कॉलम 2 में कोई चेंजेस नहीं है, 0 3 माइनस 1 एज इट इज है। अब इसमें इसको क्या करना है प्लस 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 1 जा 2 माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया। ये 2 1 जा 2 माइनस 2 0 प्लस माइनस 2 -2 हो गया ये हमारा। और ये 1 प्लस 0 1, ठीक है गाइस। 2 0 जा 0 0 प्लस 1 1। अब सेम जो वहां पे किया है यहाँ पे भी करना है अपने को, ठीक है। कॉलम 3 में चेंजेस है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को एज इट इज उतार देंगे 1 0 0 0 सॉरी 0 1 1 और ये हो जाएगा आपका 0।
कॉलम 1 को 2 से, 2 1 2, 2 प्लस 0 2, 2 0 जा 0, 0 प्लस 0 0, 2 0 जा 0, 0 प्लस 1 1, ये हो गया। अब 1 0 0, ये हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अब अगला इसको 1 करना है, मतलब ये 3 को अपने को 1 बनाना पड़ेगा। 3 को 1 बनाना है, इस कॉलम को इस कॉलम से, सॉरी कॉलम 2 को इसका 1 बनाने के लिए इस वाले कॉलम से 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर देते हैं। 1 3 जा 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके -3 प्लस 3, सॉरी अपने को क्या लाना है, 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए अपन कॉलम 2 को इससे 3 प्लस -2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, इसको 1 लाना। तो 3 प्लस -2 इन दोनों कॉलम को प्लस कर देंगे तो 1 आ जाएगा वहां पे, ठीक। अब अपने को चेंज करना है, कॉलम 2 को चेंज करना है, ठीक है। तो कॉलम 2 इक्वल्स टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ठीक है। कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर देंगे। कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज डाल लेते हैं। 1 -1 0, 1 -1 और 0। कॉलम 2 में कोई चेंजेस लाना है अपने को, दोनों को ऐड करना है। 0 प्लस 0 0, 3 -2 3 प्लस -2 1, -1 प्लस 1 0, ठीक है। और कॉलम 3 में कोई चेंजेस नहीं है, तो 0 -2 और 1, 0 -2 और ये 1, ये आ गया हमारा ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब ए जो चेंजेस वहां पे किया है दोनों को ऐड करके लिखना है। पहले कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, 1 0 0 एज इट इज रहेगा वो। इसमें दोनों को ऐड करना, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 2, ठीक है। थर्ड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज लिख देंगे 2 0 और 1, ये आ गया हमारा। अब 1 0 0 आ चुका है, यहाँ पे 1 भी आ गया है। अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो इन दोनों को 0 बनाना है। सबसे पहले इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, ये -1 है, +1 है, -1 + 1 0। तो वो कॉलम 2 को, सॉरी कॉलम ऑपरेशन लगा रहे थे अपन, ठीक है। तो कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो ये कॉलम वाइज देखना है, रो पे चले गया था मैं, कॉलम। अब इसको अपने को 0 बनाना है, तो ये कॉलम और ये कॉलम को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो कॉलम 1 में चेंज लाना है अपने को, इस कॉलम में चेंजेस लाना है, इसको 0 बनाना है। तो कॉलम 1 में चेंज लाना है मेरे को, तो कॉलम 1 में कॉलम 2 को क्या कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे, ठीक है। इन दोनों कॉलम को अपन प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 0 1, -1 + 1 0, 0 + 0 0, बाकी कॉलम एज इट इज उतार देंगे, 0 -2 और 1, बाकी एज इट इज उतार दिया। इधर भी दोनों कॉलम को प्लस कर देते हैं, 1 + 2 3, 0 + 1 1 और 0 + 2 2, बाकी कॉलम एज इट इज उतार दो, 2 1 2 और 2 0 1, ये हो गया आपका, ठीक है। कोई डाउट है? अब यहां तक तो पहुंच गए हम। अब ये -2 को अपने को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इसको भी 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉलम 3 में चेंज लाना पड़ेगा। तो कॉलम, ये कॉलम 3 है, कॉलम 3 में अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 + -2 0 हो जाएगा वो हमारा, ठीक है। पहले कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, 1 0 0, दूसरे कॉलम में भी कोई चेंजेस नहीं है, 0 1 0। थर्ड कॉलम में अपने को चेंजेस लाना पड़ेगा। थर्ड कॉलम में ये हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 0 प्लस करेंगे, 0 हो जाएगा, 2 1 2 + 1 ये भी 0 हो जाएगा, और ये हमारा 2 0 0 0 + 1 1 रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, टारगेट अचीव्ड, ठीक है। ए अब इसमें भी कॉलम 3 में चेंजेस लाना है। कॉलम 1 एज इट इज रहेगा 3 1 2 2 1 2, ठीक है। कॉलम 3 में क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करना है। 2 2 जा 4, 4 + 2 6, 2 1 जा 2, 2 + 0 2, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई हमारा 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये हमारा आंसर आ गया। हमने कॉलम ऑपरेशन भी देख लिया और रो ऑपरेशन भी देख लिया। आने वाले वीडियो में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बताऊंगा इस चैप्टर के, तो आने वाले वीडियो का वेट कीजिए, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा।